हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस बैरियर पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अग्निबाण का सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। जो लोग इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनको पता होगा कि एसएसजीडी एग्जाम के लिए हम लोग अग्निबाण का क्लास कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 की क्लास नहीं किए हैं वो हमारे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट से कर सकते हैं, या तो उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस क्लास खत्म होने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं और खुद से रिविजन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जीके जिस का प्रश्न कर रहे हैं, इसमें जो सारे है कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और कुछ जो है इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसमें जो है सारे इंपोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है आपको बताना है कि इस क्लास में से कितने प्रश्न आपको सही कर पाए हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी किस लेवल तक हुआ है अभी तक। और जो लोग एसएसजीडी का जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को जीएक्स और हिंदी दोनों का क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। तो उसको जो है आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है वह किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो बताइए सभी लोग, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है वह किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन 1 में है 1998 में, ऑप्शन 2 है 1986 में, ऑप्शन 3 है 1994 में, ऑप्शन 4 है 1980 में। तो देखिए, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है वह 1980 में आयोजित हुई थी। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 को बोल रहे हो सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है वह 1980 में जो है आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारतीय योजना का जो है पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय जो है वह किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन 1 है एम विश्वेश्वरैया को, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी को, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय जो है वह एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है गंगा, ऑप्शन 2 में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 3 में है यमुना, ऑप्शन 4 में है बराक। तो सभी लोग बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह आपका जो है ये बराक नदी पर स्थापित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह बराक नदी पर जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए जो है किस शहर को चुना गया है? तो ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, बीजिंग, सिडनी, केप टाउन। तो बताइए इन ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन सही है? इसको जो है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए जो है चुना गया था। तो ये जो है बीजिंग देश को जो है चुना गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, बीजिंग देश को जो है चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? कौन सा नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी है? तो ऑप्शन 1 में है सिंधु, ऑप्शन 2 में है दामोदर, ऑप्शन 3 में कृष्ण, ऑप्शन 4 में है लूनी। तो कौन सा नदी जो है वह पूर्ववर्ती नदी है? तो बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा?
तो पूर्ववर्ती नदी जो है वह सिंधु नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। पूर्ववर्ती नदी कौन है? वह सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो है विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है डायोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत विभव। तो बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन है? तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए जो है वह इलेक्ट्रोड विभव का जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 को बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए इलेक्ट्रोड विभव शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से राजनीति के निर्देश सिद्धांत उधार लिए गए हैं? किस देश से जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? तो ऑप्शन है कनाडाई संविधान, ऑप्शन 2 है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, और ऑप्शन 3 है आयरिश संविधान, ऑप्शन 4 है रूसी संविधान। तो बताइए जो राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से संविधान को जो है उधार लिया गया है? ये जो है आयरिश संविधान को लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण या लेंस को वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है? एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऑप्शन 2 है ध्रुव अक्ष, ऑप्शन 3 है गोलाकार अक्ष, ऑप्शन 4 है प्रधान अक्ष। तो बताइए इसको जो है क्या कहा जाता है? तो एक गोलाकार दर्पण या लेंस को वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी युद्ध कब लड़ी गई थी? बताइए तराइन का जो दूसरी लड़ाई था वह कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन 1 है 1192, 1195, 1194, 1199। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तराइन की दूसरी युद्ध जो है, दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो तराइन की जो दूसरी युद्ध थी वह 1192 में लड़ी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए सभी लोग, भारत का जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन 1 में है कृषि और संबद्ध गतिविधियां, ऑप्शन 2 में है भारी उद्योग और पूंजीगत समान, ऑप्शन 3 में आर्थिक उदारीकरण, ऑप्शन 4 में है गरीबी उन्मूलन। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है ऑप्शन कौन सा इसमें से जो है राइट है? तो देखिए इसमें से जो है प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से 1956 तक जो है हुई थी। और जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह कब हुई थी? तो आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1956 से जो है 1956 से 1961 के बीच हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह है भारतीय भारी उद्योग और पूंजीगत समान। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह भारी उद्योग और पूंजीगत समान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। और इनमें से कोई बता सकते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये भी याद रखिए भारत की जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच हुई थी,
तो उसका जो है उद्देश्य क्या था? तो भारत का पहले पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह कृषि और सिंचाई जो है उद्देश्य था, कृषि और संबंध गतिविधियां, यानी कि पहले पंचवर्षीय योजना पूछता तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। और यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? बताइए सभी लोग, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में है न्यूसेलर भ्रूण, ऑप्शन 2 है मोनोभ्रूण, ऑप्शन 3 है पोलिएम्ब्रियोनी, ऑप्शन 4 है डायएम्ब्रियोनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को जो है वह पोलिएम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को पोलिएम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो भारत संविधान के जो है कौन सा अनुच्छेद जो है उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है अनुच्छेद 72, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 143, ऑप्शन 3 में अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 4 में है 76। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के 123 का जो अनुच्छेद है, 123 के अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो जो है ऑप्शन नंबर 3 है, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है वह धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है? तो अनुच्छेद ऑप्शन 1 में है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 2 में है अनुच्छेद 23, ऑप्शन 3 में है अनुच्छेद 25, ऑप्शन 4 में अनुच्छेद 27। तो ये अनुच्छेद 25 जो है इसके तहत किसी भी धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार, यानी कि आप जो है अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के साथ जो है आप रह सकते हैं, किसी भी धर्म का जो है आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो है किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वह जायद की फसल नहीं? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो फसल है वह जायद की फसल नहीं है? तो ऑप्शन 1 में है सरसों, ऑप्शन 2 में है तरबूज, ऑप्शन 3 में है कद्दू, ऑप्शन 4 में है ककड़ी। तो बताइए आप सभी लोग इनमें से जो है कौन सा फसल जो है वह जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल जो नहीं है वह कौन है? तो सरसों जो है यह एक जायद की फसल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सरसों जो है वह जायद की फसल नहीं है, लेकिन तरबूज और कद्दू और ककड़ी ये तीनों जो है वह जायद की फसल है, इसलिए उसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सरसों। सरसों जो है जायद की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान जो है वो भारत का जो है क्या वर्णन करता है? तो ऑप्शन 1 में है क्वासी फेडरेशन स्टेट, ऑप्शन 2 में है स्वतंत्र राज्यों का संघ, ऑप्शन 3 में है राज्यों का संघ, ऑप्शन 4 में है डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो भारत का संविधान जो है वह भारत का राज्यों का संघ का जो है वर्णन करता है। आप सभी लोग जो है इसको याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है भारत का राज्यों संघ का जो है वर्णन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति जो है वह एक किसका सदस्य है? तो ऑप्शन 1 में राज्यसभा, ऑप्शन 2 में लोकसभा, ऑप्शन 3 में ना तो लोकसभा और नहीं राज्यसभा, ऑप्शन 4 में है दोनों सदनों। तो बताइए सभी लोग उपराष्ट्रपति जो है वह एक किसका सदस्य है?
तो इस उपराष्ट्रपति जो होता है वह ना तो लोकसभा और नहीं राज्यसभा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एक ऐसा सदस्य है जो न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का सदस्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का सूत्र क्या है? बताइए दाब का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन 1 में है आयतन बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन 2 में है बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन 3 में है बल बटा आयतन, ऑप्शन 4 में है बल बटा समय। तो दाब का जो सूत्र होता है बताइए सभी लोग क्या होता है? तो दाब का जो सूत्र होता है वह बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। जो लोग एसएसजीडी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि एसएसजीडी में किस लेवल से जो है प्रश्न ज्यादा आता है और किस टॉपिक से कहां से जो है जीएस का और हिंदी का प्रश्न आता है। तो उसके लिए हम जो है एसएसजीडी के द्वारा जो है पेपर जो पूछा जाता है वो ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन जो है अपने यूट्यूब चैनल पे करवा दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे जो है आपको एक हुंकार सीरीज करके नाम से एक जो है प्ले लिस्ट मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में जो है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। उस 17 में से जो है आपको 17 सेट यानी कि एक सेट में 20 क्वेश्चन रहता है। तो यानी कि जो है टोटल 340 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा 17 प्रैक्टिस सेट में। 17 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें 340 प्रश्न मिलेगा। आपको जो है पूरी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि एसएसजीडी जो है कहां से प्रश्न पूछता है और किस लेवल से पूछता है। तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। और इसी तरह जो है हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी में भी जो है 6 प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। तो आप लोग हिंदी का क्लास जो है आप देख सकते हैं। आपको पता लगेगा कि हिंदी में जो है किस लेवल से किस टॉपिक से कहां से जो है हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो है ये दोनों को प्ले लिस्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? बताइए सभी लोग किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में है 2001, ऑप्शन 2 में है 2018, ऑप्शन 3 में 2013, ऑप्शन 4 में 2009। तो बताइए सभी लोग किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का जो है वर्ष घोषित किया गया था? तो जो है 2013 में घोषित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। 2013 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का जो है वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का जो है सही प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है बाघ, ऑप्शन 2 में है हाथी, ऑप्शन 3 में है शेर, ऑप्शन 4 में है गोल्डन ईगल। तो राष्ट्रकूट का जो है शाही प्रतीक जो था वह क्या था? तो वह गोल्डन ईगल था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक जो है वह गोल्डन ईगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने जो है काम किया? बताइए सभी लोग जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो है भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो ऑप्शन 1 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 में है टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन 3 में है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 4 में है गुलजारीलाल नंदा। तो बताइए सभी लोग इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु पर जो है भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो है गुलजारीलाल नंदा जो है काम किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस अग्निबाण सीरीज में जो हम लोग 20 प्रश्न कर रहे हैं डेली, तो इस क्लास में भी हम लोग 20 प्रश्न कर लिए हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कि इस 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने लोग अग्निबाण सीरीज पे जो है पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी लोग जो है डेली आप हमारे चैनल पे आकर सारे प्रैक्टिस सेट यानी कि अग्निवीर का जितने सारे प्रैक्टिस सेट होगा सारे प्रैक्टिस सेट आपको करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग वीवीए प्रश्न करवा रहे हैं। तो आपको जो है एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा।
तो आप लोग डेली इस चैनल पे आके जो है सारे क्लास को आप लोग अटेंड करिएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।